नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 9.2 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। जो 6 नंबर की प्रश्नावली है, एक प्रश्न इसमें से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको अंतःविभाजन का सूत्र और बाह्य विभाजन यानी अंतःविभाजन का सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र कैसे लगता है, किस प्रकार ये सूत्र बनते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है और इसके प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 को सॉल्व करवा दिया है। आज की इस क्लास में अपन प्रश्न क्रमांक 4 क्वेश्चन नंबर 4 बिंदुओं 22, 20 निर्देशांक है तथा 0, 16 ये भी निर्देशांक है को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जो चीज़ अपन को ज्ञात करनी है, यहाँ स्पेशली लिखा हुआ मध्य बिंदु। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला आना चाहिए कि मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। यानी x के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो आपको ये सूत्र लगाना है और y के ज्ञात करने तो ये सूत्र लगाना है। स्पेशली लिखा हुआ मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु नाम आते ही ये सूत्र लगाना है। अब इसका नामकरण करते हैं। यहाँ a, b, p, q कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो अपन कुछ भी नामकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि बिंदुओं पहले वाले को बोलते हैं a, जिसके निर्देशांक है 22, 20। माना कि बिंदुओं a 22, 20 तथा b 0, 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु P के निर्देशांक P x y है। तो पहला काम ये करना है आपको कि जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है उसको माना कि में लिखना है और अपन को यहाँ पर मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो अपन ने मान लिया कि मध्य बिंदु अपने पास P है, ए भी कोई रेखाखंड है और इसका मध्य बिंदु P है। प्रश्न अनुसार अपन माना कि एक बिंदु A और एक बिंदु B, इन दोनों की डिस्टेंस दूरी का जो विभाजन है वो मध्य बिंदु का है। तो जो P की स्थिति है वो मध्य में है, एकदम मध्य के अंदर है। तो मध्य पे होने पर इसके अनुपात 1:1 हो जाएगा और A के जो निर्देशांक है वो 22 और 20 और B के जो है वो है 0 और 16। अब यहाँ पर आपको P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जिसको अपन ने माना है x और y। तो ये सूत्र लगेगा मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से तो मध्य बिंदु सूत्र होता है x का x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। x1 प्लस x2 बटा 2 ये जो शुरुआत में a और b, a का लिखा निर्देशांक वो x1 y1 है और ये x2 y2। तो पहले वाले में x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x1 x2 इसका प्रथम और इसका प्रथम, इन दोनों का प्रथम को जोड़ देंगे। 22 प्लस 0 बटा 2, 22 बटा 2 बराबर 11। इसी प्रकार आपको दूसरा बिंदु है, इसका दूसरा निर्देशांक है y। तो y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, ये इसका फॉर्मूला। और y1 की वैल्यू है वो 20 है और y2 की वैल्यू है वो 16 है। y1 की 20 और y2 की 16, यानी इसका द्वितीय और इसका द्वितीय है
20 + 16/2 36/2 बराबर 18। तो लास्ट में अपन वापस लिखेंगे, माना कि हटा देंगे और लिखेंगे अतः बिंदुओं ए 22-20, ए के निर्देशांक 22-20 तथा बी 0-16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक एक्स के स्थान पर लिखेंगे 11 और वाई के स्थान पर लिखेंगे 18। तो इस प्रकार का प्रश्न है। तो प्रश्न को ही वापस माना कि में लेते हुए लिखते हैं। ये प्रश्न क्रमांक था 4। अब देखो प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें सेम स्थिति है, सेम कंडीशन लगेगी। प्रश्न क्रमांक 5, बिंदुओं 5, 3 तथा -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। यह लिखा हुआ इंपॉर्टेंट चीज किस अनुपात में। तो अपन सबसे पहले माना कि m1 अनुपात m2। यदि कभी भी लिखा हुआ जाए प्रश्न में किस अनुपात में, तो प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7, इन तीनों प्रश्नों में ये लिखा हुआ है किस अनुपात में विभाजित होता है। इन तीनों में सेम लाइन लिखेंगे, माना कि m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित होता है। सबसे पहले यहाँ एक कंडीशन दे रखी है, वो है x। दो प्रकार की कंडीशन होती है, एक x होता है, एक y होता है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा एक दूसरे को प्रच्छेद बिंदु O पर काटती है, जिसके निर्देशांक सदैव 0-0 होते हैं। तो यहाँ जो x' O x रेखा है, ये तो है x और y-O y' ये जो रेखा है ये y-x। तो ये x है, ये y-x है। अब यहाँ आपको प्रश्न में नोट करना है x। तो x पर हमेशा y का मान 0 होता है, यह कोटि शून्य होती है। और यदि y-x आए, प्रश्न क्रमांक 6 में y-x है, तो उसमें अपन लिखेंगे x का मान 0 होगा, अर्थात कुछ शून्य होगा। सबसे पहले अपन लिखेंगे, हम जानते हैं कि x पर स्थित बिंदु, हम जानते हैं कि x पर स्थित बिंदु x0 रूप का होता है। हम जानते हैं कि x पर स्थित बिंदु x0 रूप का होता है। यदि यहाँ y-x आ जाता है तो आप लिखोगे y-x पर स्थित बिंदु 0y रूप का होता है, तो उसमें x का मान 0 हो जाएगा। अर्थात कोटि, जिसे अपन y बोलते हैं, शून्य होती है। तो आपसे कभी पूछ ले कि x पे स्थित बिंदु की कोटि कितनी होगी, यानी y-x का मान कितना होगा, सदैव शून्य होगा, अर्थात कोटि शून्य होती है। प्रश्न अनुसार इसमें पहले लिखेंगे, माना कि वो कौन सा बिंदु है। तो अपन ने माना कि बिंदु P x0 रेखाखंड AB के बिंदुओं, नामकरण कर देते हैं A और B। रेखाखंड का नाम दे दिया A और B। तो A के निर्देशांक हो जाएंगे 5, 3 तथा B के निर्देशांक हो जाएंगे तथा B -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x द्वारा
M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंत विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। तो कौन सा बिंदु है? माना कि P बिंदु। कौन सा बिंदु? माना कि P बिंदु रेखाखंड AB के बिंदुओं, दो बिंदु है A और B, जिसके निर्देशांक प्रश्न में लिखे हुए हैं, को मिलाने वाला रेखाखंड XX द्वारा M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो प्रश्न अनुसार बिंदु की जो स्थिति है AB पर, वो यहाँ पर है P बिंदु, और इसका जो अनुपात है अपने पास ज्ञात करना है नहीं, तो P का अनुपात M1 अनुपात M2 प्रश्न में लिखा हुआ जाए किस अनुपात में, तो M1 अनुपात M2 लिखना है। और P के निर्देशांक अपन ने XX पे स्थित लिए X0, और यदि YX पे स्थित होता तो 0Y, और A के निर्देशांक लिखे हुए हैं अपने पास प्रश्न में 5 और 3, और B के निर्देशांक अपने दे रखे हैं -3 और -2। तो पहला काम आपको इन ऐसे प्रश्नों में यही काम करना है कि प्रश्न को सुव्यवस्थित तरीके से वापस आंसर में कैसे लिखें। अभी तक लगभग प्रश्न को ही लिखा गया है, आंसर इसका अब आएगा। तो पहले जो कंडीशन लगती है उस कंडीशन को शो करना है कि इस कंडीशन पे इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ X0 है उसका क्या कारण है, और बिंदु की स्थिति किस प्रकार होगी। अब सूत्र डिसाइड करेंगे अपन। तो अंत विभाजन के दो सूत्र होते हैं, अंत विभाजन के दो सूत्र होते हैं। एक तो सूत्र होता है X का, एक सूत्र अपने पास है X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2, और एक अपने पास सूत्र है Y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2। तो इन दोनों में से सूत्र X का लगेगा या Y का, सूत्र कौन सा लगेगा। तो जब कभी XX आए, प्रश्न में XX आए, तो जिसकी कोटि शून्य होती है उसी का सूत्र लगता है, यहाँ Y का सूत्र लगेगा। जब XX आए तो Y का सूत्र लगाना है, और जब प्रश्न में YX आए तो X का सूत्र लगाना है, जिसका मान 0 होगा X और Y। तो यहाँ Y 0 है तो Y का सूत्र लगाएंगे, Y M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2, सूत्र लगा दिया। अब सूत्र लगाने के बाद Y के स्थान पर सदैव 0 आएगा, क्योंकि बिंदु XX पे स्थित है। तो Y के स्थान पे 0 लिख दिया। M1 अपन को ज्ञात करना है, और Y2 की वैल्यू, तो यहाँ X1 X2 की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है आपको, तो Y1 और Y2, ये X1 और X2 को जोड़ दिया, Y1 -3, Y1 3 है और Y2 है वो अपने पास -2, M2 और Y1 की वैल्यू रख दी मैंने 3, फिर बट्टे के अंदर लिख दिया मैंने M1 प्लस M2। अब देखो M1 प्लस M2 0 से गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे किसी भी चीज़ से तो वो सदैव 0 हो जाएगा खुद भी, और यहाँ इसका आंसर आ जाएगा -2M1 प्लस 3M2 बराबर 0। इस 0 को इधर लिख दिया, और -2M1 -3M2 पक्षांतरण से, विशेष ध्यान देना यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है, तो अगली कंडीशन में ये प्लस हो जाएगा, यह 3M 2M 3M2, और M1 बटा M2 की वैल्यू आएगी 3/2 या 3:2। तो यहाँ जो अनुपात आया अपने पास M1 M2 XX द्वारा M1 M2 के स्थान पर लिख देंगे 3:2 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। जब एक M1 M2 की वैल्यू प्लस में आ रही है तो अंत विभाजन है, और M1 M2 की वैल्यू यदि माइनस में आ रही है तो वाई विभाजन है। प्रश्न क्रमांक जो 6 है उसमें YX लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर निर्देशांक चेंज है, तो उसमें X का फॉर्मूला लगाना, बाकी सेम कंडीशन है। प्रश्न क्रमांक 6 में यहाँ X के स्थान पे YX है, यहाँ X0 के स्थान पे 0Y आ जाएगा, और यहाँ पर भुज शून्य होता है। ये लिखते हुए अपन
बहाना की लिखते हुए सेम प्रोसेस चलानी है। तो एक बिंदु x पे स्थित हो तब कंडीशन क्या लगती है, एक बिंदु y पे स्थित हो तब कंडीशन क्या लगती है, इन दोनों के बारे में अपन को पता होना चाहिए। 10वीं के एग्ज़ाम 30 जून को होंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। 29 जून को सामाजिक विषय का, सोशल साइंस का और 30 जून को गणित विषय का एग्ज़ाम होगा। तो विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस आज 1 जून है, आज से लेकर यदि 29 जून तक पढ़ते हो, 30 जून तक, तो आप एक बार निश्चित रूप से अपना सिलेबस शॉर्ट रूप से कर सकते हो। कुछ बेसिक फॉर्मूले याद करो, कुछ नियम याद करो, कुछ ऐसी चीज़ें देखो जिससे प्रश्न को आसानी से समझा जा सकता है। यदि आपने इस लॉकडाउन में मान लो अप्रैल मई में पढ़ाई नहीं की, यह सोचते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो किसी दूसरे कारण से आपने जब पढ़ाई नहीं की, तो आप विशेष ध्यान रखो। बोर्ड ने इसलिए 1 महीने पहले तारीख जारी कर दी है, टाइम टेबल जारी कर दिया है कि इस तारीख को ये पेपर होगा। और विशेष रूप से 10वीं क्लास वालों के लिए गणित का जो पेपर होता है वो मार्कशीट की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है। अधिकतर यही देखा जाएगा कि गणित विषय में क्या मार्क्स हैं, गणित में उसकी क्या स्थिति है, और इसी के आधार पर आप 11th क्लास में अपना सब्जेक्ट का चूज़ करते हो कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है। तो यह दोनों सब्जेक्ट है, आर्ट्स का सब्जेक्ट भी है, सामाजिक विज्ञान का पेपर बाकी है और साइंस का भी, मैथ का पेपर बाकी है। तो विशेष ध्यान रखें विद्यार्थी, आप निश्चित रूप से इस प्रश्नावली का अध्ययन करें। यह प्रश्नावली 6 नंबर की है और मैं आपको एग्ज़ाम से पहले 30 जून से पहले कम से कम 5 से लेकर 7 तक ऐसी प्रश्नावलियाँ पढ़ाऊँगा जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से पूछी जाएगी, और वो भी ज़्यादा नंबर वाली प्रश्नावली। उसके सिलेक्टेड प्रश्न वही प्रश्न करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप वीडियो लगातार देखते रहें, 30 जून तक ये वीडियो आते रहेंगे आपके पास। और एक दिन में आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में किस प्रकार प्रश्न पूछते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 2019 का पेपर, 2018 का पेपर, ये तीनों चारों पेपर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हल करवा दूंगा।